राधापति की जय। संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय। जिस वक्त भगवान कन्हैया और वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए चल दिए तो गोपियों ने जाकर के रथ को रोक लिया और कहने लगे, श्याम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मामा जी ने बुलाया है, उस काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे। तो जी तुम्हारे बिना हमें तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो श्याम कहने लगे, कोई बात नहीं है, परसों आ जाएंगे। लेकिन श्याम परसों? ये परसों क्या है? अरे आज तो है ही, कल क्या दिन है, परसों तो आ ही जाएंगे, देख दिन की बात है। राधा उनकी बात को समझ गई। राधा ने कही कि एक पल भी प्रभु आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। आप एक दिन की बात कर रहे हो, लेकिन भगवान कन्हैया परसों की कह गए। लेकिन संसार के लोग तो ये समझते हैं कि परसों कह करके वो झूठ बोल करके चले गए, लेकिन वो उन्होंने आध्यात्मिक विषय में बोल दिया कि परसों आएंगे, और आध्यात्मिक विषय के हिसाब से परसों आती नहीं है, क्योंकि ये 7, 15, 365 दिन जो बनाए हैं संसार के लोगों ने बनाए हैं, और जो प्रकृति का बनाया हुआ है, परमात्मा के बनाए हुए हैं, वो केवल 2 ही दिन हैं। रजनी जाए दिवस पर आवे, दिवस जाए रजनी पर आवे। दिन और रात यही चक्र चलता रहता है, तीसरा दिन कोई होता नहीं है। आध्यात्मिक विषय में उन्होंने बोल दिया कि हम परसों आएंगे, साफ साफ बोल दिया। लेकिन और किस पलने तो ना पड़ी, लेकिन राधा के पलने पड़ेगी। राधा ने कि श्याम आप एक दिन की बात कर रहे हो, एक पल भी तो आपके बिना रह नहीं सकते। तो समझा बुझा करके भगवान कन्हैया जब चले जाते हैं तो सालों बीत जाती है, नहीं आते हैं। तो सावन का महीना आ जाता है, तो सावन के महीने में बाग में झूले पड़ जाते हैं। तो राधा की सखी ललिता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, सरला, सुनीता, अनीता, सारी गोपियां झूला झूल रही हैं, गीत मल्हारें गा रही हैं, लेकिन राधा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक बाग के किनारे पे खड़ी हुई और उस बाट को देख रही हैं, उस रास्ते को निहार रही हैं, कह रही हैं, मेरे प्रभु इसी रास्ते से गए थे, मेरे प्रीतम इसी रास्ते से गए से परसों की कह करके, और अभी तक नहीं आए, कब आएंगे मेरे से, कब आएंगे? बार बार उनके प्रश्न यही उठता था, कब आएंगे मेरे से। जब राधा ने वो देखा, राधा को लगता है तो जाकर के आवाज लगाई जी की बहन राधा क्या देख रही हो, लेकिन नहीं सुना, क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। उसके बाद में राधा के पास जाकर के ललिता ने उनका दुपट्टा झटका की, बहन क्या देख रही बेटा? देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। तो बहन रोने लगी, बहन क्या बात है, आप सुस्त क्यों हो? लेकिन राधा ने और ललिता का हाथ पकड़ कर समझा करके कहने लगी, आज मेरी बहना प्यासी प्यासी, मनवा में बड़ी उदासी, श्याम मथुरा के वासी है। कब तक राधा दिल समझावे, मनवा में बड़ी उदासी, प्यासी प्यासी, श्याम मथुरा के वासी है।
श्याम मथुरा के वासी है मोहन घर जाने कब आवे कब तक इरादा दिल समझावे रहना मनवा में बड़ी उदासी अखियाँ प्यासी प्यासी श्याम मथुरा के वासी अरे मेरी बहना अखियाँ प्यासी प्यासी मनवा में बड़ी उदासी श्याम मथुरा के वासी सावन का संदेश मिला तब मैं ड्यूटी पुरवाई दूनों ने छेड़ी सरगम तूने भी अंगड़ाई और दिन में बारिश खीर में जमे वो दिन में बारिश खीर में जमे और रातों में तन्हाई रहना रातों की नींद चुराई गई न जाई जुदाई प्रीतम मथुरा के वासी मोहन घर जाने कब आवे कब तक इरादा दिल समझावे रहना मनवा में बड़ी उदासी अखियाँ प्यासी प्यासी श्याम मथुरा के वासी रंग सतरंगी और दादुर तान मिलावे पीऊ पीऊ करे पपिया पीऊ पीऊ करे पपिया पीऊ पिया दिलावे रहना मनवा में जटे मोरे बागन में मोरे मोरे प्रीतम मथुरा के वासी मोहन घर जाने कब आवे कब तक इरादा दिल समझावे रहना मनवा में बड़ी उदासी अखियाँ प्यासी प्यासी श्याम मथुरा के वासी कैसी करूं कहाँ पूजा में कछु समझ नहीं आवे पिया बिना जीऊं जीव बिना पिया पिया बिना जीऊं जीव बिना पिया कैसी राही पावे रहना दिल का जलदार मरुकन डाली मारे प्रीतम मथुरा के वासी
राधा ने भी आध्यात्मिक विषय में बोल दिया, कह दिया कि पिया बिन जीव, जीव बिन पिया कैसे रह पावे। पिया बिन जीव, परमात्मा के बिना जीव रह नहीं सकता है, एक पल भी नहीं रह सकता है। तो कहा कि पिया बिन जीव, जीव बिन पिया कैसे रह पावे। अरे मेरी बहना